तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। हरे कृष्ण। ये भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। और ये श्लोक है कि तस्माद् असक्तः सततम। भगवान कृष्ण अब अर्जुन को आगे समझा रहे हैं यह कहने के पश्चात कि प्योर डिवोटी को प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो करता है लोक कल्याण के लिए। पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने ये बताया कि उसको स्वधर्म पालन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो करेगा। वो इसलिए बता रहे हैं भगवान अर्जुन को ऐसा, क्योंकि ये बताने के लिए कि कोई एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चाहे वो प्योर डिवोटी भी बन गया है, लेकिन तब भी उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक क्षण के लिए भी कोई खाली नहीं रहता। इसलिए अर्जुन तुम भी कुछ ना कुछ करो, और अब करो तो कैसे करो? इसलिए तस्मात् मतलब इसलिए, असक्तः मतलब एक होता है आसक्त, एक होता है असक्त। आसक्त मतलब अटैच होना, असक्त मतलब डिटैच होना बिना आसक्ति के। तो भगवान असक्त कह रहे हैं, आसक्त नहीं कह रहे। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए बिना आसक्त हुए सततम निरंतर कार्यम कर्म समाचर, कार्य करो। किसके अंतर्गत? कर्म के अंतर्गत, अपने स्वधर्म कर्म अर्थात प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अपने स्वधर्म के अंतर्गत जो तुम्हारा कार्य है युद्ध करना, इसको तुम करो, इसमें संकोच मत करो किसी भी तरह का। असक्तो ही आचरण कर्म, क्योंकि अगर तुम असक्त अर्थात अनासक्त होकर कर्म करोगे, अपना जो तुम्हारा स्वधर्म है वो करोगे, तो परम आपनोति पुरुषः, तो उससे तुम्हें परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारा लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, कुछ रह ही नहीं जाएगा शेष। तो तुम क्यों फालतू में अपना दिमाग खपा रहे हो? भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन को। तो अर्जुन का भी यहाँ पे कहना है कि भगवान ठीक है, आप कह तो रहे हैं कि निरासक्त होकर कर्म करो, जैसे पिछले 2 श्लोकों में आपने बताया मुझे कि महान महान भक्तों को भी कर्म करना पड़ता है, लेकिन वो निरासक्त होकर कर्म करते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। और इसलिए आप कह रहे हो कि तुम भी अर्जुन निरासक्त होकर कर्म करो। अब मेरा क्वेश्चन भगवान यहाँ पे ये है कि मैं निरासक्त होकर कर्म करूँ कैसे? मैं तो बद्ध जीव हूँ, मैं कोई मुक्त जीव थोड़ी ना उन लोगों की तरह जो शुद्ध भक्तों की तरह। मैं निरासक्त होकर तो कर्म कर ही नहीं सकता। अब मुझे प्रैक्टिकल्स बताइए, करना क्या है? तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरे ऑर्डर्स पर कर्म करना ही निरासक्त होकर कर्म करना कहलाता है। तुम्हें इतनी बात समझ क्यों नहीं आ रही अर्जुन? तुम अपने मन से जो कार्य करने जा रहे हो, जंगल में अपना भजन करने जो जा रहे हो, वो तुम अपनी आसक्ति के कारण करने जा रहे हो। क्योंकि एक तो तुम्हारी इन रिश्तेदारों को देख के आसक्ति सारी बाहर आ गई, तुम्हारा दिमाग ही उड़ गया, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही, मैं भी नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। धनिष, तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं गांडीव कभी नहीं रखूँगा, और तुमने ही रख दिया, और तुम्हारा दिमाग ही काम करना बंद हो गया। तो इसलिए अर्जुन, तुम मेरे ऑर्डर्स पर अगर तुम अपना युद्ध करोगे तो उससे निरासक्ति उत्पन्न होगी। जब गुरु भगवान या शास्त्रों के आदेशों पर, जब मतलब अर्जुन के साथ तो भगवान ही थे, लेकिन अब हमारी परिस्थिति में गुरु या शास्त्रों के आदेशों पर जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, जो सेवा करते हैं, उसको कर्म कहते हैं, जो भगवत कर्म। तो वो जो भगवत कर्म जो हम करेंगे उससे निरासक्ति उत्पन्न होगी हमारे परिप्रेक्ष्य में। अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में उसका भगवत कर्म क्या है? युद्ध करना। वो अगर वो युद्ध करेगा तो उससे निरासक्ति होगी, एज अ गिफ्ट, एज अ कृपा भगवान की, अपने आप निरासक्ति डेवलप होगी, और वो कर्मों में फंसेगा भी नहीं। वो कौन सा श्लोक था? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। अगर विष्णु की संतुष्टि के लिए अर्जुन कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म बंधन भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली तुम्हें भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना। अभी तुम्हें मेरे बारे में सोचना है, तुम अपने बारे में मत सोचो। अपने बारे में सोच के तो तुम युद्ध नहीं करोगे, लेकिन मेरे बारे में सोचो, मेरी इच्छा क्या है, और मेरी इच्छा है कि तुम युद्ध करो। ये सारे दुर्योधन इत्यादि सबको मारना जरूरी है,
युद्ध करो और फिर तुम फंसोगे भी नहीं और लिबरेट हो जाओगे। परम आपनोति पुरुषः, तुम परम अवस्था को प्राप्त करोगे, मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि अल्टीमेटली भगवान बता रहे हैं कि जब हम कुछ एक्शन करेंगे भगवान के लिए तो उससे सेवा भावना प्रदर्शित होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉयफ्रेंड होता है, अगर वो गर्लफ्रेंड को एक गुलाब का फूल देता है तो गर्लफ्रेंड को लगता नहीं कि मुझे प्रेम करता है। उसी तरह से हमें भगवान के लिए जब हम कुछ करेंगे, श्रील प्रभुपाद क्या कहते थे, डू समथिंग फॉर कृष्णा। जब हम भगवान के लिए कुछ करेंगे तो फीलिंग्स डेवलप अपने आप होंगी भगवान के लिए। जैसे सीसी में श्लोक आता है कि कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। जो भी भगवान कृष्ण का नाम लेता है उसमें फीलिंग्स अपने आप डेवलप हो जाती हैं, भगवान के लिए आकर्षण अपने आप डेवलप हो जाता है। उसी तरह से चाहे वो नाम हो या भगवान के लिए झाड़ू मारना हो या कुछ भी हो, सेवा या कुकिंग हो, उससे भगवान के लिए अपने आप फीलिंग्स डेवलप होंगी। क्योंकि भगवान देखेंगे ना कि ये मेरी सेवा कर रहा है तो भगवान फिर अपने प्रति आकर्षण हृदय में डालेंगे। इसलिए तुम कर्म करो अपना और तुम्हें निरासक्ति की फीलिंग अपने आप डेवलप होगी। अपने आप संसार से तुम्हें निरासक्त हो जाओगे। मेरे लिए कर्म करना ही निरासक्ति है। बस ये भगवान अर्जुन को यहाँ पर पॉइंट समझाना चाह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि उत्तम व्यक्ति होना कि बहुत अच्छे बनना, कि मैं बहुत अच्छा हूँ, सबका भला करता हूँ, या अहिंसक होना कि आप कभी किसी को नहीं मारते, कुछ नहीं करते, अहिंसो परम धर्म। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वह व्यक्तिगत आसक्ति है। वो तो आप आसक्त हो अपने आइडिया से, अपने ओपिनियन से, और फिर आप उसको दिखा रहे हो। लेकिन जो भगवान से आसक्त होता है किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना, परमात्मा के लिए कार्य करना है। मतलब वर्क विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स, टू द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़, वो कैसे संभव होगा? और तभी संभव होगा जब हम भगवान के बिहाफ पर भगवान का कार्य करेंगे। श्रील प्रभुपाद इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हैं, अगर हम भगवान के बिहाफ पर उनका कुछ कार्य करते हैं संसार में, प्रीचिंग इत्यादि, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी, तो उससे अपने आप ही निरासक्ति डेवलप हो जाएगी। ऐसे बैठे बैठे निरासक्ति डेवलप नहीं होगी। अगर हम सोचें कि पहले मेरे में वैराग्य आ जाए तब मैं भगवान की भक्ति करूँगा, मैली चादर ओढ़ के मैं तेरे दर पे कैसे आऊँ, वो मैली चादर ओढ़ के मैं तेरे दर पे कैसे आऊँ, वो मैली चादर साफ घर में बैठे बैठे थोड़ा ना हो जाएगी। भगवान के पास तो जाना ही पड़ेगा, भक्तों के पास जाना पड़ेगा, उनका संग देना पड़ेगा, तभी तो हृदय शुद्ध होगा, तभी तो चीज़ें समझ आएंगी, तभी तो चादर धुलेगी। पॉइंट ये है यहाँ पर। तो यही अर्जुन को भगवान समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि मैं पहले निरासक्त हो जाऊँ फिर मैं युद्ध करता हूँ, फिर मैं कर्म करूँगा, फिर फंसूंगा नहीं। तुम्हारी फिलॉसफी गलत है अर्जुन। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम कर्म करो फिर तुम निरासक्त होगे। जब मेरे लिए कुछ करोगे तभी तो एज अ रिवार्ड, एज अ कृपा तुम्हें निरासक्ति, संसार से वैराग्य का फल मिलेगा। और फिर तुम फल की आसक्ति के बिना कर्म कैसे करना है अपने आप हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। अभी तुम अपना दिमाग इसलिए मत लगाओ। तो ये भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की